नोटिफिकेशन आएगा तो कितनी वैकेंसी आ सकती है, आप मुझे बताइए हमें। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कोई गारंटी नहीं है दोस्त, ये भी गारंटी नहीं है कि एमपीपीएससी का नोटिफिकेशन 2025 का आता भी है कि नहीं, क्योंकि जिस तरीके से एमपीपीएससी की विचारधारा इस समय है, जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार की विचारधारा इस समय, कोई इसका जो है वादा नहीं कर सकता कि कितनी वैकेंसियां आ सकती है, कब नोटिफिकेशन निकल सकता है, कब इसका पेपर हो सकता है, कब पेपर लीक हो सकता है, कब इसकी डबल आंसर की जारी हो सकती है, कब इसकी 10 आंसर की जारी हो जाए, कब इसका जो है नोटिफिकेशन आ जाए, कब क्या हो जाए इसकी कोई जानकारी नहीं, कब फर्जीवाड़ा हो जाए कोई जानकारी नहीं, कब इसकी जांच रिपोर्ट मिल जाए तुम्हें कोई जानकारी नहीं, कितनी वैकेंसियां आ जाए मध्य प्रदेश में कोई जानकारी नहीं, लाखों की तादाद में वैकेंसियां आ जाए कोई जानकारी नहीं, बिना पेपर दिए जो है बच्चे जो है सिलेक्ट हो जाएं कोई जानकारी नहीं। इसलिए मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश के अंदर होने वाले किसी भी एग्जाम के पीछे मत भागो दोस्त, मत भागो, नहीं तो ना बुढ़े हो जाओगे। कृपया निदान मुख्यमंत्री महोदय से मेरा गुजारिश है कि बच्चों को इतनी वैकेंसियां लाखों की तादाद में आपने दी है, भर्तियां अलग अलग 10 से 12 जो है अलग अलग जो है विभागों में, तो बच्चे क्या करेंगे, कहाँ सभी के सभी पूरे मध्य प्रदेश के बच्चे अगर हेड कांस्टेबल, एमपी एसआई और जेल प्रहरी और वन रक्षक बन जाएंगे ना, तो क्या करेगी दुनिया, बाकी क्या करेंगे मध्य प्रदेश में, कोई खेती पाती करने वाला नहीं बचेगा बच्चा, तो कैसे हम भूखे मर जाएंगे, पैसे खा कर मर जाएंगे, बताओ हैं दोस्त। इन्हें शर्म नाम की चीज नहीं है, शर्म नाम की चीज नहीं है, 1 लाख भर्तियों के नाम पर तुमने ऐसे तमाचा मारा है, बच्चों के जो है चाटा मारा है दोस्त, ऐसा चाटा मारा है ईश्वर, ऐसा चाटा मारा है मुख्यमंत्री महोदय जी, देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी, मोदी जी, तुम्हारे चरणों में श्री मेरा नमन नमन नमन। मैं बता दूं देश के ना, इस देश के उन युवाओं की ऐसी तुम्हें ना, इस तरीके से तुम्हें जो है हाय लगेगी ना साहब, इस तरीके से हाय लगेगी ना कि सोच लेना अपने बच्चों के साथ अच्छा नहीं किया। इस तरीके से आपने लाखों की भर्तियों की बात कह के और आपने लगभग 3 से 4 हजार भर्तियां भी ना निकाली मध्य प्रदेश के अंदर, और कह दिया कि हमने 10 से 12 जो है पदों पर भर्तियां निकाली, 10 से 12 अलग अलग विभागों पर भर्तियां निकाली, कितनी वैकेंसियां निकाली हैं, तुम्हें शर्म नाम की चीज है, कितनी वैकेंसियां हैं, केवल और केवल 94 वैकेंसियां, 94 केवल और केवल 94 वैकेंसियां आई हुई है, कहां पर, एमपी एसआई की, एमपी हेड कांस्टेबल की। वहीं पर एक बात और, इसके पीछे एक और रीजन बना है, वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ क्या रीजन बना है, क्या उसमें भी कितने पद तुम्हें मिलने वाले हैं, कितने पद, और कितने पद रिजर्व है। जो भी ना SC ST के जो है पद होते हैं, जैसे गौड़ जनजाति हो गई, अनुसूचित जाति जनजातियों के व्यक्तित्व की जो बात हुई, वहां पर भी जो है इन पर रिजर्व है, और उन्हें इस बात के लिए रिजर्वेशन है कि अगर उन्हें फॉर्म भी भर दिया, पेपर बस देने चले गए ना, तो उन्हीं के लिए वो जॉब है, जितनी वैकेंसी उन्होंने दे दी। तुम्हारे लिए ले लेना ठेंगा, बाबा जी का ठेंगा, बस यही ठेंगा में वोट लगा देना तुम, इसी ठेंगे से वोट लगाए हैं तो मोदी जी को लगा दो वोट, और लगाओ, मोहन जी को लगाओ, मोहन जी को जिताओ, मामा जी को जिताओ, ले लेना यही ठेंगा, ले लेना। जितनी वैकेंसियों की बात करते हो ना, बस गाली देने का हक है तो केवल मुझे, सरकार को नहीं, सरकार से तुम्हारी फटती है दोस्त, फटती है। इसी तरीके से बुढ़े हो जाओगे, सोच लो हमारा क्या, हमारे जाने वाले परिंदे, सोचो अपनी बात। कुछ लोग जो मुझे इस बात के लिए कहते हैं कि तुमने बात उठा रहे हो, बात उठा रहे हो, तुम फालतू की बात करते हो। मैं तो फालतू की बात हमेशा करता हूँ। क्या तुम्हारे जितने महान भाव हैं मध्य प्रदेश के माननीय महोदय जो भी हैं, और जितने भी लोग हैं, और तुम्हारे जैसे अगर ज्ञाता लोग और तुम्हारे जैसे समझदार लोग, तुम्हारे इस राज्य के जैसे समझदार लोग, मंत्री मिनिस्टर महोदय, और जो भी इस बात से जो है, कोई भी इस बात से अछूता नहीं है कि वैकेंसियां की हद कर दी। दोस्त, मुझे एक बात का आज तक मुझे जवाब नहीं मिला, जिस बात का मैं पहले भी आपसे जवाब मांग चुका हूँ। आप मुझे कोई इस बात का जवाब दो कि जब इनके इलेक्शन होते हैं तो इनके इलेक्शन समय से क्यों होते हैं। पहली बात ये। दूसरी बात ये, इनका रिजल्ट इलेक्शन का समय से क्यों आता है, इनके इलेक्शन में फर्जीवाड़ा क्यों नहीं होता, जबकि इनके भी इलेक्शन पूरे के पूरे गांव में होते हैं, देहातों में होते हैं, पेटियां बंद कर जाती हैं, वोट डलती है, सब कुछ होता है, फिर भी इनके समय से जो है रिजल्ट आते हैं। समय से इनकी, बताओ मुझे, इनकी भर्तियां तो तय हैं, इनकी लोकसभा की सीटें तय है ना, है?
इनकी राज्यसभा सीटें तय हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर ले चाहे स्टेट गवर्नमेंट की बात कर ले। फिर हमारी सीटें क्यों नहीं हैं? हमारी सीटों पर क्या हुआ भाई तुम्हारे पास? अब मैं क्या कहूँ। कुछ लोग मेरे पास कमेंट करते हैं लगातार, सर बताइए हमें एमपीपीएससी के अंदर कितनी वैकेंसी आ सकती है 2025 में। इस बात का मैं कैसे आपसे वादा करूं दोस्त, कितनी वैकेंसी आ सकती है, जब मुझे एमपीपीएससी को खुद भी नहीं पता कि कितनी वैकेंसी आ सकती है, कितनी वैकेंसी दे सकते हैं। एमपीपीएससी खुद पी के बैठा है, वहाँ पर जितने कर्मचारी काम करने वाले सब पी कर बैठे हैं, उन्हें खुद भी नहीं पता। एक बार वैकेंसी, एक बार जो है एक आंसर की जारी करेंगे, कुछ देर बाद उसे डिलीट करेंगे, दूसरी एक आंसर की जारी करेंगे, फिर डिलीट करेंगे। अरे कितनी तुम सफाई दोगे साहब, कितनी सफाई दोगे? गलती से हो गया, गलती से हो गया है महोदय, गलती से हो गया, गलती से हो गया। इतने लोगों के भविष्य पर तुमने ध्यान नहीं दिया एक गलती के कारण है, गलती से हो गया। तो क्या गलती करने के लिए वहां पे बैठे हो इतने बड़े पद पर है? सोचने वाली बात है दोस्त, सोचने वाली बात है। वो तुम्हारा इंटरव्यू लेने वाला है, वही जो है आयोग तुम्हारा इंटरव्यू लेने वाला है जो गलतियां करता है खुद। ऐसे आयोग पर भरोसा कितना करेंगे बताइए? वो खुद आंसर की जारी कर दे, एक फिर डिलीट कर दे, फिर जारी करे, और अगर सवाल पूछा जाए कि क्या ऐसा क्या हुआ था तो बोले कि हो गया, मिस्टेक से हो जाता है। तुम्हें ऐसे आयोग पर भरोसा है कि तुम्हारा सही सटीक तरीके से तुम्हारा सिलेक्शन कर सकता है? तुमसे किस तरीके से जो है इंटरव्यू में प्रश्न पूछे जा सकते हैं? क्या तुम उम्मीद लगाकर बैठ सकते हो कि तुम्हारा सारे पेपर निकलने के बाद भी तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, इंटरव्यू निकल सकता है? जब उन्हें खुद भी अपने आप पर भरोसा नहीं, अब वो खुद भी अपने आप में सेटिस्फाइड नहीं है। अरे तुमने अपने आप में सेटिस्फाइड नहीं थे, तुमने क्यों जारी कर दी आंसर की? क्यों आंसर की जारी की थी? अभी तो फाइनल रिजल्ट आने दो, तब पता चलेगा कि क्या घोटाला बाजा हुआ भी था या नहीं। भाया इस बात पर भी जरूर ध्यान देना और करना मेरी बात पर, और नहीं तो मुझे गाली देना। बस इस बात के लिए आप तैनात हैं। और क्या कहना, ये भी कहा गया था एक बात और जो मैं हमेशा कहता हूँ कि 15,000 मध्य प्रदेश पटवारी भर्तियां भी आने वाली थी, लेकिन उनका भी बुझबुझा नहीं। कहाँ धंसा दिया जमीन के अंदर, लात खोद के जो है धंसा दिया, ये भी नहीं पता। क्योंकि जब जो है 2023 में फर्जीवाड़ा हुआ था ना मध्य प्रदेश पटवारी के अंदर, आप सभी लोग जानते होंगे, बच्चों ने लगातार प्रोटेस्ट किए थे और इस बात पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था हमें जांच रिपोर्ट चाहिए, लेकिन जांच रिपोर्ट भी नहीं दी गई। जांच रिपोर्ट देने से मनाही कर दिया गया। हमें जांच रिपोर्ट हमने देख लिया है, हमारे ऊपर भरोसा करो, सब सही है। यही मुख्यमंत्री महोदय जी ने कहा था। सीधी बातें गलत तो लगती है। अब मैं कैसे बता दूं आप लोगों को कितनी वैकेंसी आ सकती है एमपीपीएससी के अंदर 2025 में? इसके लिए भगवान मालिक है, ना कि आयोग मालिक है, भगवान मालिक है, भगवान, याद रखना। तो बस कहना चाहूँगा, जिसकी इच्छा पड़े वो भर्तियों की तैयारी करे, और जिसकी इच्छा ना करे वो बिल्कुल भी मत करे। देखिए ऐसी बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ, देखिए पैसा और समय बर्बाद करने की अपनी ज़रूरत नहीं है। अगर आप तैयारी करना ही चाहते हैं तो एसएससी यानी कि जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की आप लोग जो है कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है इस तरीके से अभी तक बातें ज़्यादातर नहीं आई है, तो उसकी तैयारी करिए। टाइम उतना ही लगना है, आप लोग उसकी भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। फालतू की बातों में मत आइए। ये 94 भर्तियों पर अगर तुम्हें भरोसा है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है, तुम ही उस 94 भर्तियों में से एक हो, तो तुम ज़रूर इसकी तैयारी करो, मैं कहना चाहूँगा, ठीक है ना। बाकी नहीं तो अगर आपको थोड़ा भी संदेह है ना कि नहीं हो सकता, तो बिल्कुल भी अपना समय बर्बाद मत करो। इससे अच्छा किसी और वैकेंसी की तैयारी कर लो और किसी और पद की तैयारी कर लो, और अच्छे से तैयारी करते हुए अपने जो है लक्ष्य को पाओ और अग्रसर हो। तो थैंक यू। इसी के साथ बस यही कहना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश सरकार बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है दोस्त, खिलवाड़ कर रही है। क्या आप लोग मेरी बात से सहमत है? अगर सहमत है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। और मैं एक बात और बता दूं आप लोगों को, मैं अभी गांव आया हुआ था ना, तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं मिला, लेकिन बच्चों की लगातार मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि सर बताइए क्या कितनी वैकेंसियाँ आ रही हैं, क्या कितने पदों पर भर्तियाँ आई हुई है। जिस तरीके से जो हमारी बात की गई थी 1
लाख वैकेंसियों की, लेकिन यहाँ पर आई केवल और केवल 94 भर्तियाँ, 94 भर्तियाँ आई MPSI की। कहीं जो है जेल प्रहरी और अलग अलग पदों पर जो है भर्तियाँ जो आई, तो वहाँ पर केवल 250 भर्तियाँ हमारे किसी काम की नहीं है। बात तो की गई थी जो है 1 लाख भर्तियों की मध्य प्रदेश के अंदर, लेकिन इतनी भी वैकेंसी आई हैं, तो क्या बताइए क्या MPPSC के अंदर भी जो भर्तियाँ आएंगी कितनी वैकेंसी आ सकती है। तो इसके बारे में मैंने सोचा एक वीडियो बना देता हूँ, आप लोगों को ऐसे ही ओवरव्यू बता देता हूँ, किस तरीके से आप लोग जान लीजिए।